नमस्कार, आपका हिंदी भारती में स्वागत है। आज आप एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं हिंदी विषय के अंतर्गत प्रोजेक्ट नंबर 9 पढ़ेंगे या जानेंगे समझेंगे, है ना। इसको हम हिंदी में प्रायोजनाकार भी कहते हैं। तो देखो, इसके लिए क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि एमपी बोर्ड ने सभी कक्षाओं के लिए, जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और सभी विषय के लिए उन्होंने प्रश्न दे रखे हैं, जिस पर आपको प्रायोजनाकार बनाने हैं और वो अपनी वेबसाइट पर दिए हुए हैं। ठीक है। और अगर पूरे देखना हो तो इसकी हम लिंक दे देंगे, उसमें सारे प्रोजेक्ट वर्क आपको मिल जाएंगे। अब सबसे पहले आपको करना कि आप A4 साइज के, जिसमें आप फोटो कॉपी कराते हो, वो क्या लेना, पेज लेना, और कलर पेज, पेन और स्केल। तो पहले पेज में जो फ्रंट पेज रहेगा उसमें आप इस तरह से, जैसे ये हमने पिंक कलर की डिजाइन बनाई है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, डिजाइन बना लेंगे। अब ये मैंने कंप्यूटर से बनाई है। आपको क्या करना है, इसी को पेंसिल या स्केच पेन से या कलर पेन से बना लेना है। ठीक, जैसी भी आपको इजी लगे, चाहे ऐसी लाइनें खींच लो या फिर सीधी ऐसी लाइन खींच लो जो अच्छी लगे। उसके पश्चात फिर आप लिखोगे यहाँ पर अपने स्कूल का नाम, जैसे मैंने लिख दिया है ऐसे ही, काल्पनिक NR उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर मध्य प्रदेश। इसी जगह पर अपने स्कूल का नाम लिख लेंगे। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आप लिखेंगे प्रायोजनाकार नंबर 4, ये नहीं 9 दिया है। अगर आपका 4 हो, 6 हो, 10 हो, जो भी 11 हो, वो लिखेंगे। तो 9 करें किया है तो यहाँ पर 9 लिख दिया। और फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे स्केल की सहायता से कवर करके बंद कर देंगे तो अलग से दिखने लगेगा। उसके नीचे लिखेंगे नाम, तो आप अपना यानी छात्र का नाम, तो यहाँ पर हमने लिख दिया अमर पटेल। आपका जो नाम हो वही नाम लिख लेना। कक्षा 11वीं, रोल नंबर अगर दिया हो जमा करने से पहले प्रोजेक्ट तो मिल जाए तो फिर लिख देना, नहीं तो ऐसे ही खाली छोड़ देना। और विषय आपका रहेगा हिंदी। उसके पश्चात आप जो प्रोजेक्ट वर्क या प्रायोजनाकार कर रहे हैं उसी को प्रश्न लिख देंगे यहाँ नीचे ब्लैक पेन से, थोड़ा बोल्ड और बड़े में। तो जैसे लिख देंगे अपने विद्यालय के किसी एक कार्यक्रम पर प्रतिवेदन लिखिए। ठीक, इतनी, यानी आपके विद्यालय में कोई कार्यक्रम हुआ हो उस पर प्रतिवेदन लिखकर तैयार कीजिए, जिसको हम अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। ये ध्यान रखना, प्रतिवेदन को ही रिपोर्ट कहते हैं। और नीचे लिख दिया सत्र, तो सत्र कौन सा चल रहा है, 2022 और 23। अब उसके पश्चात ये देखो, पहला पेज हो गया समाप्त। इसमें इतना करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर दूसरा पेज आता है, उसमें भी ऐसी बाउंड्री बना लोगे जैसे इसमें बनी हुई है, और फिर उसके बाद लिखना शुरू करोगे। तो सबसे ऊपर आप स्केच पेन से लिख देना प्रायोजनाकार, तो 9 है तो हमने 9 लिख दिया। अब उसके बाद लिखते हैं उत्तर। तो उत्तर में क्या लिखना है, अब ये देख लेते हैं। जैसे 6 नवंबर 2000, अब 2x इसलिए बनाए, हम साल नहीं लिखते, अगर आपको लगे तो लिख भी सकते हो। हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान मेला का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री रमन जी उपस्थित रहे। विद्यालय में पूरे देश से आए लगभग 150 विद्यार्थी अपने अपने विज्ञान मॉडल के साथ प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। विद्यालय का मंच आर्ट एंड क्राफ्ट के शिक्षक श्री राहुल सेंगर और विद्यार्थियों ने सजाया था। पूरे मेला में बहुत उत्साह देखा गया। 11वीं के छात्रों ने स्वागत कार्यक्रम के लिए एक छोटी सी स्वागत प्रस्तुति दी। उसके बाद 11 बजे से प्रतियोगिता आरंभ होकर 4 बजे समाप्त होती है। प्राचार्य महोदय ने विज्ञान मेला के महत्व पर प्रकाश डाला। उसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने अवलोकन करने के बाद कार्यक्रम और बाल वैज्ञानिकों की खूब प्रशंसा की। इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। पूरा साला तालियों से गूंज उठा। फिर उसके आगे आप लिखेंगे मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता में आए विद्यार्थियों को अपने आशीष वचनों से आगे की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दी। अंत में फिर नई लाइन से लिख देंगे, अंत में प्रतियोगिता में जीतने वाले प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। इस प्रकार यह प्रतियोगिता उल्लास और हर्ष के साथ संपन्न होती है। इतना, ये प्रतिवेदन समाप्त हो गया। अब नीचे लिख देंगे दिनांक, यानी जिस दिन दिनांक प्रतिवेदन लिखो वो दिनांक डलेगी। कार्यक्रम 6 को हुआ था, प्रतिवेदन 7 अक्टूबर 2022 को। यहाँ पर कार्यक्रम शुरू कब हुआ था, इसमें कार्यक्रम दिया है 6 नवंबर को। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, नवंबर नहीं रखेंगे, यहाँ अक्टूबर नहीं रखेंगे, यहाँ भी क्या कर देंगे 7 नवंबर।
इस तरह से ये, ठीक है। 7 नंबर, फिर विद्यार्थी जो लिख रहा है वो अपना नाम लिख देगा, तो ऊपर लिखे है अमर पटेल, वही यहाँ लिख देंगे अमर पटेल, और कक्षा फिर 11वीं, और ये हो गया आपका पूरा प्रतिवेदन, क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसी तरह से आप प्रतिवेदन लिखेंगे। अगर इस प्रतिवेदन को आप देखकर पढ़ना चाहते हैं तो आप www.hindivarti.in पर जाकर इसे पढ़ सकते हैं। तो हम इसे 1-2 दिन में इसे भी वहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर उसके बाद भी इस प्रतिवेदन से या किसी और प्रतिवेदन आपके पास प्रश्न हो तो हमें लिखकर ज़रूर भेज दें, हम कोशिश करेंगे उसे समय पर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो आशा करता हूँ कि ये आपको प्रतिवेदन या प्रोजेक्ट वर्क समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसमें चित्र भी बना सकते हैं, एक नए पेज में चित्र बना देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।